वेलकम टू बीबी पानीजी स्कूल ऑफ सक्सेस। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 की बुक गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। तो चलो आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो ये मैंने पेज नंबर 15 के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से ये लिखा है गणिता प्रकाश की बुक के, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करनी है 64 की, 512 की, 729 की। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये क्यूब का सिंबल है, अंडर रूट और साथ में ही 3 बना, तो ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। हम सिर्फ एक ही मेथड है हमारे पास क्यूब रूट निकालने का, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हम 64 की क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स के फैक्टर बनाएंगे। तो लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 32, इसके भी लास्ट में 2 है, और ये किससे डिवाइड होगा, ये भी हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 से छोटा वाला लेना है। 2 1 ज़ा 2, अब 1 बच जाएगा, 1 और 2 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अब नेक्स्ट 16 भी 2 के टेबल में आ जाता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो मैंने आपको बताया था क्यूब रूट में हम कितने के पेयर बनाते हैं, 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं, और स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं। चलो स्टार्ट में पेयर्स बनाते हैं। मेरे साथ पेयर बनाओगे बच्चों। ये हमारे पास एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो 62 के हमारे पास 3 के कितने पेयर बने, 2। तो 64 की क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 × 2 = 4। इसका मतलब है 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। तो 64 की क्यूब रूट क्या होगी, 4। सेम एज इट इज़ हम 512 के पेयर्स बनाएंगे। तो 512 है, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 5 ज़ा 10 और 1 बचेगा, और ये 2 6 ज़ा 12। अब 256 को करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस के 1 और 6 16। अब 2 8 ज़ा 16। अब ये 128 भी किसके टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 माइनस के 1 आएगा, 1 और 2 क्या बनेगा, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो अब हम इसके भी पेयर बनाएंगे 3 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो 2 के कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। तो 512 की हमारे पास क्यूब रूट क्या आ जाएगी, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 8 हमारे पास किसकी क्यूब रूट आ गई, 512 की। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने बतानी है 729 की क्यूब रूट। तो इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे 729 है, लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, हमारे पास 9 लिखा है। तो ये जो 9 है ये तो हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मैं फैक्टर्स बनाऊंगी, इसके लास्ट में 9 लिखा है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा वाला लो। 3 2 ज़ा 6, 7 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 और 2 12 बन जाएगा। अब 3 4 ज़ा 12, अब 3 3 ज़ा 9, सेम 20, ये दोबारा 3 से जाएगा हमारे पास। अब 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब लास्ट में 1 है, ये दोबारा 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस के 2 और 1 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तब हम इसमें भी 3 के पेयर बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे,
एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो 729 की क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9। तो 729 की क्यूब रूट क्या आएगी 9। इसका मतलब है 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 729। ये थे हमारे पास पेज नंबर 15 के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम करेंगे पेज नंबर 16 के क्वेश्चन। तो इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। तो ये भी हम सेम मेथड से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनकी क्यूब रूट निकालना। तो ये हमारे पास लिखा है 27,000। तो हम देखेंगे 27 डायरेक्टली 3 के टेबल में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख लेंगे 3 9 ज़ा 27 और 1000 लगा देंगे। अब ये 9 दोबारा 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 0 एज इट इज़। अब 3 के टेबल में 3000 आ जाता है, 3 1 ज़ा 3, आगे 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़, 3 0 और 0। अब ये हमारे पास आया 10,000, इसको हम 5 से कर लेते हैं डिवाइड। अब 5 2 ज़ा 10, जिसके भी लास्ट में 0 और 5 होगा उसको डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 2 ज़ा 10, अब ये 2 ज़ीरो बचे, 5 0 और 0, 5 0 और 0। अब ये 5 के टेबल में 20 आ जाता है ना, 5 4 ज़ा 20, 5 0 और 0। 5 के टेबल में 40 आ जाता है, 5 8 ज़ा 40। अब ये जो 8 है ये 2 के टेबल में आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हम यहाँ पे भी पेयर बनाएंगे 3 3 के। जैसे ये 3 के भी एक पेयर बन गया, 5 का भी बन गया, 2 का भी बन गया। तो हमारे पास 27,000 की क्यूब रूट क्या आ जाएगी, इनमें से पेयर में से एक एक उठाना है। इसमें से एक 3 उठाया, इसमें से 5 और ये 2। अब 3 5 ज़ा कितना होगा 15, 15 2 ज़ा 30। तो 27,000 की क्यूब रूट क्या हो जाएगी हमारे पास 30। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। हमने क्या देखना है, सिंपली 27 किसका क्यूब रूट होता है, 27 की क्यूब रूट होगी 3। 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। अब 1000 है, 1000 किसकी क्यूब रूट होती है 10 की, तो ये आ जाएगा 30 आंसर। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 27,000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1000। अब 27 की क्यूब रूट क्या होगी 3, 1000 की क्यूब रूट होगी 10, 3 इंटू 10 30। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने किसकी क्यूब रूट निकालनी है 10648 की। 10648 में भी लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, अब 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब 5 3 2 4 में भी लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 भी किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो अब ये 2 के टेबल में 5 आता है, 5 से छोटा वाला ले लेना है, 2 2 ज़ा 4। जब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा हमारे पास 1 और 3 बन जाएगा 13। अब 13 भी 2 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा वाला लेना है, 2 6 ज़ा 12। अब 12 13 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 बन जाएगा 12। अब 2 6 ज़ा 12, अब 2 2 ज़ा 4। अब ये भी 2 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास ये है 1331। ये नंबर हमें कहीं देखा देखा लग रहा है, तो ये किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है। 11 इंटू 11 इंटू 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1331। तो हमने ये क्या कर देना, ये और किसी के टेबल में नहीं जाएगा, ये सिर्फ किसके टेबल में आएगा 11 के। ना तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, ना ही 3 से डिवाइड होगा। 3 के डिवाइड करने का मैंने आपको एक डिजिट सम वाला रूल बताया था। हमने क्या करना है 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। तो 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ही 5 से होगा क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास 5 या 0 होना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली किससे कटेगा, ये हमारे पास ना तो 7 के टेबल में आएगा, ये 11 के टेबल में आएगा। तो 11 भी हमारे पास क्या एक प्राइम नंबर है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11,
13 में से 11 माइनस किए 2 आया, 2 और 3 23। अब 11 2 ज़ा 22, तो 23 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 1 और 1 11, तो 11 1 ज़ा 11। अब ये दोबारा 11 से जाएगा, 11 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता ना, उससे छोटा वाला लेना है, तो 11 1 ज़ा 11। जब हम 12 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 और 1 11 बन जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11। अब ये दोबारा 11 किसके टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा। चलो अब हम पेयर बनाते हैं, तो 3 3 के हमने पेयर बना लेने हैं, एक ये पेयर बन गया और एक ये वाला पेयर बन गया। तो हमारे पास 1 0 6 4 8 की क्यूब रूट क्या आएगी, इन पेयर में से एक एक उठा के लिखना है। जैसे ये 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसमें से एक 2 उठा लो, और 11 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें से एक 11 उठा लो, तो 2 × 2 2 × 11 22। तो 1 0 6 4 8 की क्यूब रूट क्या आएगी 22। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। तो व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। क्वेश्चन क्या है कि हम 1323 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है हमारे पास ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये करने के लिए भी हमारे पास एक ही मेथड है, हमने जैसे हम क्यूब रूट में फैक्टर्स बनाते थे प्राइम फैक्टर्स, वैसे ही हम इसमें प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे 1323 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसके टेबल में आएगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम देखेंगे कि ये 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हम इसका डिजिट सम लेंगे। 1 + 3 क्या होगा 4, 4 + 2 6, 6 + 3 हमारे पास क्या होगा 9 होगा। तो 9 हमारे पास किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से। अब 3 1 ज़ा 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 13 आता है, 13 भी नहीं आता। 13 से हमने क्या लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है। तो 13 से छोटा क्या होता है 12, तो 3 4 ज़ा 12। 13 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 और 2 क्या बन जाएगा 12। अब 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब 441 है, 441 डिवाइड होगा 3 से, सेम वही मेथड लगाना है, 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 में से 3 माइनस किए 1 1 और 4 बन जाएगा हमारे पास 14। अब 3 के टेबल में 14 नहीं आता ना, 14 से छोटा वाला लेना। 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, तो 2 और 1 क्या बन जाएगा 21। 3 7 ज़ा 21। अब हम देखेंगे 147 जो है वो किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आ रहा है, सेम वैसे ही चेक करेंगे हम। 1 + 4 5 + 7 12, तो 12 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये भी हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता, तो 14 से हमने छोटा वाला नंबर लेना है, तो 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 माइनस की 2 और 7 27। अब 3 9 ज़ा 27। अब ये जो 49 है वो ना तो 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 7। अब 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब हम इसमें भी पेयर्स बनाएंगे, हम देखेंगे 3 के तो हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं, बट इस 7 का हमारे पास सिर्फ 2 पेयर है। अगर यहाँ पे एक और 7 होता तो 3 पेयर बन जाने, 3 का एक पेयर बन जाना था, फिर हमारे पास ये क्या बनना था, परफेक्ट क्यूब बनना था। बट हमारे पास एक 7 कम है, तो अगर हम 1 3 2 3 में 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो हमारे पास आंसर क्या है, 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 3 to make a cubic number। तो हम 1 3 2 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक क्यूबिक नंबर, क्योंकि हमारे पास 3 के तो पेयर बन रहे हैं, एक 7 का कम है, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसको
क्यूबिक नंबर बना देंगे। तो यही पूछा था हमसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास है ये ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स करने से पहले आपको जो मैंने पिछली वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ करवाई थी क्यूबिक नंबर की, वो सारी आपको आनी चाहिए, फिर उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, कि ऑड नंबर का क्यूब क्या इवन नंबर होगा? तो सोचो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। तो जब हम इनका क्यूब करेंगे, तो जैसे 1 का क्यूब कर रहे हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। 1 एक ऑड नंबर था, जब इसका क्यूब किया तब भी क्या आ रहा है हमारे पास, एक ऑड नंबर आ रहा है। जब मैं 3 का क्यूब कर रही हूँ, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 27 भी मेरे पास क्या आ रहा है, ऑड नंबर। तो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, कि ऑड नंबर का क्यूब कभी भी इवन नहीं होगा। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स दैट एंड्स विद 8, कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब के लास्ट में सारे नंबर्स आते हैं, 0 to 9 सारे नंबर आते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। जैसे 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट आएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 8। इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये जो हमारा आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 8 भी आएगा। तो इसका आंसर है फॉल्स। सेकेंड है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर, कि एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो होगा वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। इसका मतलब है कि हम एक 2 डिजिट नंबर लेंगे, अब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर आ सकता है। तो ये चेक करेंगे हम। देखो 3 डिजिट नंबर एक छोटा नंबर है ना, तो इसको हम चेक करेंगे एक 2 डिजिट नंबर से। सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और हम देखेंगे कि उसका जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, जैसे हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 1 डिजिट नंबर आ गए। जब 9 से आगे वाला डिजिट होगा 10, तो 10 हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 क्या होगा हमारे पास, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर। तो जब हम 10 का क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो मैंने आपको बताया था 1 इंटू 1, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, आगे ज़ीरोज़ काउंट करेंगे 1 2 3, तो कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3। अब ये देखो 10 सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर था, जब हमने उसका क्यूब कर दिया तो कितने डिजिट का नंबर बना, ये मेरे साथ काउंट करोगे 1 2 3 4। तो जब हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब कर लिया तो उसका जो क्यूब है वही कौन से डिजिट का आ रहा है, 4 डिजिट का आ रहा है। तो इससे तो छोटा कोई नंबर ही नहीं है। इससे आगे जब जितने भी नंबर्स का हम क्यूब करेंगे वो या तो 4 डिजिट का आएगा या उससे भी बड़ा आएगा। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो ऑलवेज 4 डिजिट नंबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट डिजिट का क्यूब ही 4 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास फोर्थ ट्रू फॉल्स है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब हमने बताना है कि जो 2 डिजिट नंबर का जब हम क्यूब करेंगे वो या तो 7 डिजिट का होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने 3 डिजिट पता करने के लिए हमने सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया था। अब 7 डिजिट पता करने के लिए हमने सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर का क्यूब करना है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास, 99, क्योंकि 99 से आगे आ जाता है 100, तो 100 आ जाएगा 3 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा जो 2 डिजिट नंबर है वो होगा 99। तो जब हम 99 का क्यूब करेंगे तो हम देखेंगे
कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे। तो 99 का क्यूब करना है, तो 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, मैंने आपको एक ट्रिक में बताया था 99 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 99 का स्क्वायर कैसे करना है, हमने देखना है ये 100 से कितना कम है, एक डिजिट कम है। तो 99 में से हमने क्या माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना, 100 से एक कम है, तो ये आ जाएगा 98 और 1 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1। तो हमने इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 99 का स्क्वायर आ जाएगा 9801। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले हम 99 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे निकालेंगे 99 इंटू 99। तो 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 प्लस 8 89, 9 9 ज़ा 81, ये इसमें भी 891 आ जाएगा। तो ये 1, 9 प्लस 1 10, अब 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 1 18 और ये आ जाएगा 9801। इनको तो मल्टीप्लाई करके 9801 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9801 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 0 आर 0, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 7 88। अब इसको भी सेम ही ऐसे ही आएगा। एट प्लस 2 10, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17। तो 99 का क्यूब हमारे पास क्या आ रहा है, 970299। तो ये कितने डिजिट का नंबर है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर का क्यूब ही कितने डिजिट का आ रहा है, 6 डिजिट का आ रहा है। तो इससे बड़ा तो कोई 2 डिजिट का नंबर होगा ही नहीं। तो मतलब कि हमारे पास हमने देखा कि जैसे 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 4 डिजिट और 6 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है और 6 डिजिट का भी हो सकता है। तो 7 डिजिट का कोई भी क्यूब नहीं आएगा। 2 डिजिट नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो वो कभी भी 7 डिजिट का नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि क्यूब ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम इसको, ये आप उतार लेना, हम लिखेंगे क्यूब ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 99 has cube of largest 2 digit number that is 99 has 6 डिजिट ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 970299। Therefore cube of 2 digit number can never a 7 digit number or more। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। उन्होंने बोला एक्सप्लेन विद रीजनिंग, इसको आपने एक्सप्लेन भी करना। तो आप ये ऐसे लिख सकते हो क्यूब ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज़ 99। जब हम उसका क्यूब निकालेंगे तो वो कितने डिजिट का आ रहा है, 6 डिजिट का आ रहा है। हमने अभी निकाला 970299। तो देयरफॉर इससे बड़ा तो कोई हमारे पास 2 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा। तो अगर इससे बड़ा नंबर नहीं है तो कभी भी 7 डिजिट नंबर में हमारे पास क्यूब नहीं आएगा। ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन का आंसर, ये भी फॉल्स है। तो क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो क्यूब नंबर्स हैं उसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। इसका आंसर आपने बताना है कि क्यूब नंबर्स में जो होंगे उसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे हमेशा।
जैसे हमारे पास है 8 के फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 8 के फैक्टर्स होंगे 1 तो होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा और 8 भी होगा। तो इसके फैक्टर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी होते हैं। तो जो क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यूब नंबर्स के इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। हमें बोला गया है कि 1331 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ इट्स क्यूब रूट। अब हमने इसकी क्यूब रूट निकालनी है विदाउट फैक्टराइजेशन, मतलब बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के हमने इसकी क्यूब निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें पता होता है कि 10 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 1000, और 20 का क्यूब कितना होगा, जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आगे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये जो 1331 है इसका जो क्यूब है 1331 कहीं इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि 10 का क्यूब होगा 1000, 20 का क्यूब होगा 8000, तो 1331 इसके बीच में लाई कर रही होगी। और ये जो हमारे पास 4913 है इसकी वैल्यू भी 1000 और 8000 के बीच में लाई कर रही होगी। 12167 है, इसकी वैल्यू 8000 से बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम 1331 का परफेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे विदाउट फैक्टराइजेशन, क्यूब रूट निकालेंगे इसकी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1331 दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है, 10 के क्यूब के और 20 के क्यूब के। अब इसके लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है, इसके लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है, 1। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जैसे सारे यूनिट डिजिट की क्यूब देखेंगे कि क्या आएगा। जैसे 1 का क्यूब आ जाएगा 1, 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट आ जाएगा 8, 3 के क्यूब में 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यूनिट डिजिट आएगा 7, 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट आएगा 4, इसको ऐसे लिखते हैं साफ साफ। 1 के क्यूब में आएगा 1 यूनिट डिजिट, 2 के क्यूब में आएगा 8 यूनिट डिजिट, 3 के क्यूब में आएगा 7 यूनिट डिजिट, 4 के क्यूब में 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। 5 के क्यूब में 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, तो लास्ट में क्या आ रहा है 5। 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 करेंगे 216 आएगा, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 6। 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 343, तो 3 आ रहा है। जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 512। जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 का क्यूब होता है 729, तो यूनिट डिजिट आएगा 9। 10 का क्यूब होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 3। तो हमने देखा 1 से लेके 9 तक या 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो जब हमें बोला गया 1331 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, हमने विदाउट कैलकुलेशन बताना है कि ये किसका क्यूब होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10,000 और 20,000 के बीच में लाई करेगा, तो आप ऐसे लिखोगे, 133 lies between cubes of 10 and 20। 10 और 20 के क्यूब के बीच में वो कर रहा है, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 है और 20 का क्यूब 8000 है, तो ये 1000 और 8000 के बीच में आ रहा है। अब हमने बताना है कि इट्स यूनिट डिजिट इज़, अब उसका यूनिट डिजिट क्या, 1331। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 1331 है तो इसका जो लास्ट, इसकी क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा,
जैसे देखो 1 का क्यूब भी 1 होगा, तो जब हम इसकी क्यूब रूट निकालेंगे तो ये किसकी क्यूब रूट बनेगी, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। अब 10 और 20 के बीच में कौन सा 1 आ रहा है, 11, लास्ट में क्या आ रहा है 11, तो 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1331। ये हमने क्वेश्चन भी किया था। तो अब हम बिना देखे ही बिना कैलकुलेशन के ही बता सकते हैं कि क्यूब रूट क्या होगी उसकी। अब नेक्स्ट हमें बोला गया कि हमने बताना है कि 4913, ये क्वेश्चन आप उतार लो यहाँ तक। नेक्स्ट हमें बोला गया 4913 किसकी क्यूब रूट होगी, सॉरी 4913 की क्यूब रूट क्या होगी। इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे, जैसे 4913 भी 1000 से बड़ी और 8000 से छोटी है, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, और 4913 का लास्ट डिजिट क्या है 3 है। तो अब यहाँ से हम ढूंढेंगे कि किस नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 3 आ रहा है, तो वह हमारे पास 7। जब हम 7 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एज 4913 लाइज बिटवीन the cubes of 10 and 20, therefore, और हम लिखेंगे and its unit digit is 3, therefore unit digit of, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास 7, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913 किसकी क्यूब रूट होगी 17 की। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो कि 17 का क्यूब क्या होगा 4913। तो अब इसका हमने बताना 12167, 12 मतलब 12,167 जो है वो किसकी क्यूब रूट होगी विदाउट कैलकुलेशन। तो देखो ये 8000 से तो बड़ी आ रही है हमारे पास, ये जो 12,167 है ये 8000 से तो बड़ी आ रही है ना। तो हमने क्या करना है, जैसे 20 का क्यूब होगा हमारे पास 8000, तो जब हम 30 का क्यूब करेंगे तो वो होगा 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27, आगे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये जो 12,167 है ये 8000 से तो बड़ा है बट 27,000 से क्या छोटा है। तो ये जो 12167 है ये किसके बीच में लाई कर रहा होगा 20 के क्यूब के और 30 के क्यूब के, और इसके यूनिट डिजिट में क्या है 7 है, इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है हमारे पास 7। अब हम देखेंगे 7 किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है 3 के, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 23 का क्यूब हो जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ से ये चेंज करेंगे, सॉरी एज 4913 सॉरी 12167 as 12167 lies between the cubes of, किसके बीच में लाई कर रही है 20 एंड 30 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है 20 एंड 30, और इसका यूनिट डिजिट क्या हमारे पास 7, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 7, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज, तो 7 हमारे पास किसकी क्यूब रूट में होगा 3 की क्यूब, मतलब 7 की क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट इज 3। तो मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो जब हम इसकी क्यूब रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज इक्वल टू, ये 20 और 30 के बीच में लाया करा यूनिट डिजिट 3 है तो 23 होगा हमारे पास आंसर। सेम हमने बताना है 32768 32,768 की क्यूब रूट क्या होगी विदाउट कैलकुलेशन। तो जैसे कि ये देखो 37
32,768, ये 30 के क्यूब से बड़ा ना, 30 का क्यूब है 27,000, और जब हम 32,768 कर रहे हैं तो ये 30 के क्यूब से बड़ा आ रहा है। और 40 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 40 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 40 का क्यूब होगा 64,000। हम ऐसे निकालेंगे, 30 का क्यूब होगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आगे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। जब हम 40 का क्यूब करेंगे, 40 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये आ जाएगा 64,000। तो ये 32,768 देखो, ये 27 से बड़ा आ रहा है और 64,000 से छोटा आ रहा है। तो ये जो 32,768 है ये किसके बीच में लाई करेगा, 30 और 40 के बीच में, और इनका यूनिट डिजिट क्या है 8। अब देखेंगे यहाँ से 8 किसका यूनिट डिजिट आ रहा है, जैसे हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या होगा 2। तो हम लिखेंगे as 32768 lies between क्यूब्स ऑफ, किसके क्यूब्स के, क्यूब्स ऑफ 30 and 40 and its unit digit is, इसका यूनिट डिजिट क्या 8, therefore unit digit of its cube root, तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास 2, therefore इसकी क्यूब रूट ऑफ 32768, तो 30 और 40 के बीच में आ जाएगी 32। तो जब हम 32 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 32,768। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट। अब हमने बताना है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, और 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। इसको हम सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है हमारे पास। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब, तो इतने बड़े नंबर का 67 का क्यूब करेंगे या 66 का क्यूब करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा हम एक ट्रिक से करेंगे। जैसे एक ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए है हमारे पास, इसमें ए की वैल्यू है 67 और बी की वैल्यू है 66। तो चलो अब हम ये सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट है ए माइनस बी में 67 माइनस 66 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का मतलब है 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 67 इंटू बी की वैल्यू है 66 प्लस 66 का स्क्वायर, क्योंकि बी हमारे पास है 66। तो हम 67 माइनस 66 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू, अब हम करेंगे 67 का स्क्वायर और 66 का स्क्वायर। पहले 67 का स्क्वायर करेंगे। 67 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 67 इंटू 67, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46। अब हम करेंगे 6 7 ज़ा 42 और 4, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40। अब इनको ऐड करेंगे 9, 6 प्लस 2 8 और 4 और 4 4 8 9। तो 67 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4489 प्लस, अब हम करेंगे 67 इंटू 66। तो 67 इंटू 66 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42, 6 6 ज़ा 36 40 आ गया।
अब दोबारा 67 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। 2 2 4 4 4 4 और 22 प्लस अब 66 का स्क्वायर करेंगे अब हम। तो 66 का स्क्वायर हम 66 इंटू 66 6 6 ज़ा 36 6 6 ज़ा 36 और 3 9 यहाँ पे भी 3 9 6 6 9 प्लस 6 15 3 प्लस 9 12 12 प्लस 1 13 और ये आ गया हमारे पास 4 3 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 5 6। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो इनके पहले यूनिट डिजिट ऐड करेंगे। 9 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 6 या हम इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। 4 4 8 9 4 4 2 2 4 3 5 6। अब 9 प्लस 2 हमारे पास क्या होगा 11 11 प्लस 6 17 और 1 कैरी कर देंगे। 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 5 16 1 कैरी कर देंगे। 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 1 12। अब 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12 और ये 13। तो ये आ जाएगा 3 2 6 1 3 2 6 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 67 का क्यूब माइनस 66 के क्यूब को मल्टीप्लाई कर सॉल्व करके 13267। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 13267। अब हम 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब को भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। फोर्टी थ्री क्यूब माइनस 42 क्यूब में भी सेम फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर। 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 43, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 42। फॉर्मूले में पुट करेंगे 43 माइनस 42। अब 43 का स्क्वायर करेंगे मतलब 43 इंटू 43 प्लस ए बी मतलब 43 इंटू 42 प्लस बी स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 43 माइनस 42 आ जाएगा 1। 43 का अब हम क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या करेंगे 43 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। अब 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 9। अब 2 प्लस 2 4 1 प्लस 7 8 और ये 1849। तो 43 का स्क्वायर आ जाएगा 1849 प्लस अब 43 इंटू 42 करेंगे। थ्री 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 और ये 17 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1806। अब हम क्या करेंगे 42 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 42 का स्क्वायर भी सेम मेथड से 42 इंटू क्या करेंगे 42। अब देखो पहले 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16। अब इनको ऐड करेंगे 8 प्लस 8 16 1 प्लस 6 7। तो ये आ जाएगा 1764। अब इनको सेम वैसे हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो 1849 1806 1764। अब इनको ऐड करेंगे 9 प्लस 6 क्या होगा हमारे पास 15 15 प्लस 4 19। तो 1 क्या हो जाएगा कैरी 4 प्लस 1 5 5 प्लस 6 11। तो 1 हम कैरी कर देंगे। 8 प्लस 8 16 16 प्लस 1 17 17 प्लस 7 24। अब ये 3 बन गया 3 प्लस 2 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5419। 1 इंटू 5419 5419 ही बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास 5419। अब 67 स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको भी सेम
इसमें हमारे पास क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो थर्ड में हमारे पास क्या लिखा, 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67, बी की वैल्यू आ जाएगी 66। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी आ जाएगा 67 माइनस 66, ए प्लस बी आ जाएगा 67 प्लस 66। अब 67 माइनस 66 आ जाएगा 1, 67 प्लस 66 करेंगे तो ये आ जाएगा 133। तो इससे आंसर क्या आएगा 133। अब 43 फोर्थ में भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी, ए की वैल्यू है 43, बी की वैल्यू है 42 इंटू ए प्लस बी। 43 माइनस 42 1, 43 प्लस 42 आ जाएगा 85। तो इसका आंसर आ गया 85। तो क्लियरली सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, जिसका आंसर है 13267। आपने ये सारे स्टेप्स उतारने हैं और इसका आंसर मार्क करना है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थी हमारे पास क्यूब रूट के सारे क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।